का हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट फिबोनाची। ओके, कैसे फिबोनाची वर्क करता है, हाउ फिबोनाची इज गोइंग टू हेल्प यू, ये सारी चीजें आज के सेशंस के अंदर हम समझने वाले हैं। ओके, सो फिबोनाची क्या है? फिबोनाची इज अ सिंपल टूल। जब आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाएंगे और जाकर देखेंगे तो फिबोनाची एक सिंपल सा टूल है जो हमारे को रिट्रेसमेंट बताता है। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? कभी भी मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आई, उसका जब एक पुल बैक लगता है या रिट्रेसमेंट होता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, उस पर्टिकुलर जोन को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, राइट। कभी भी एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोलता हूं, डायरेक्ट एक मूवमेंट आई, एक मूवमेंट का जब करेक्शन आता है, राइट, एक सडन मूवमेंट आई, एक ब्रेकआउट की मूवमेंट है, उसके बाद जब एक पुल बैक आता है, रिट्रेसमेंट आती है, कंफर्मेशन आता है, उस चीज को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज। जब फिबोनाची हमारी हेल्प क्या करता है? जब आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर थर्ड पॉइंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, लेट्स चेक इट आउट। पहला पॉइंट, मतलब इसके अंदर कुछ रिट्रेसमेंट नंबर्स होते हैं, दीज आर फिबोनाची नंबर्स, डेसिमल्स नंबर्स, जो कैलकुलेशन के बाद प्रेफर करते हैं। हम कैलकुलेशन की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। अब फिबोनाची के अंदर कुछ नंबर है लाइक 0.236%, 0.238, 0.5, 0.168, 0.786, राइट। ये सारे नंबर्स हैं, अलग अलग चीजें, इनके ऊपर हमको फोकस नहीं करना है, ना ही ये चीजें हमारी हेल्प करने वाला है। ओके, हमें यहाँ पर फोकस क्या करना है? कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट और किस रिट्रेसमेंट लेवल से मार्केट बाउंस कर सकता है। ओके, फिबोनाची जब भी आप मार्केट के अंदर, एक फिबोनाची हमेशा ड्रॉ करा जाता है स्विंग लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक। जब आप एक अपवर्ड मूवमेंट का ट्रेड ले रहे हैं, अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक, दैट मीन स्विंग हाई से स्विंग लो में ड्रॉ करा जाता है जब आप एक डाउन साइड से अप साइड की ट्रेड लेते हैं। ओके, अब होता क्या है इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर? जब हम एक स्विंग लो से स्विंग हाई बना देते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स निकल के आते हैं। ओके, ये सब एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट नंबर्स हैं, और ये सब नंबर्स परसेंटेजेस के अंदर है, राइट। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा परसेंटेज, बट ये परसेंटेजेस के अंदर है। लाइक ये है 23%, या 38%, या 50%, या 61%, या 78%। ओके, हमको किन रिट्रेसमेंट नंबर्स का ज्यादा खास ख्याल देना है? लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दैट। हमको हमेशा ध्यान देना है 0.5 रिट्रेसमेंट का और 0.16। स्ट्रॉन्गेस्ट रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं 0.5 और 0.618। अगर आप बिल्कुल ही कंफर्म लेना चाहते हैं कि फ्रॉम दिस लेवल मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता, मैं स्टॉप लॉस विल बी वेरी वेरी स्मॉल, एक रिस्की ट्रेडर 50% रिट्रेसमेंट से एक पोजीशन को लॉन्ग बिल्टअप करता है, 61% पर एवरेज आउट करता है, इसके नीचे का उसका स्टॉप लॉस होता है। मैं जनरली ऐसा करता हूं अगर मैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग ट्रेड लेता हूं। अगर आप फिबोनाची के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं ले रहे हो तो आप 50% रिट्रेसमेंट को अवॉइड करके 0.61% रिट्रेसमेंट के ऊपर ध्यान दे सकते हो। यही 23%, 38%, ये फालतू की इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर ध्यान देना है और 61% रिट्रेसमेंट के ऊपर ध्यान देना है। ओके, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। लाइक ये अभी निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, और अगर मैं निफ्टी का चार्ट आपके पास खोलूं, निफ्टी ने एक रैली करी यहां से, और रैली के बाद एक करेक्शन आया। ओके, अब इस करेक्शन के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में लो लेवल से लेके हाई लेवल तक उठा रहा हूं। ओके, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक उठा रहा हूं। अब मेरे को पॉइंट आउट करना है कि विच रिट्रेसमेंट लेवल्स आर गुड। एज आई टोल्ड यू, the two retracement levels are most perfect. Number one is 50% and 61% retracement numbers. Okay, अगर हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं तो मार्केट ने एक रैली करी और उस रैली के बाद एक करेक्शन आया 50% से, और मार्केट ने जो बाउंस किया वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल से किया, नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो ये वाला पॉइंट हमको मार्केट के अंदर ध्यान देना है। अब जैसे बैंक निफ्टी है, अगर आप बैंक निफ्टी यहाँ पर वॉच आउट करोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर ही ये स्विंग लो था, ये स्विंग आया था। अगर हम यहाँ पर वॉच आउट करेंगे तो यहाँ पर भी 50% रिट्रेसमेंट नंबर से ही एक बाउंस आया, ये परफेक्ट 50% रिट्रेसमेंट नंबर से ही बाउंस आया। दैट मींस ये वो नंबर्स है जो मोस्ट इंपोर्टेंट मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। ओके, अब ये कोलपाल की ट्रेड देखते हैं। दिस इज कोलपाल, कोलगेट जो कंपनी है हमारी एनएससी की, दिस इज कोलपाल। और कोलपाल के अंदर हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी प्रीफर कर सकते हैं। आप देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ फिबोनाची नंबर भी ड्रॉ किए हुए हैं, हालांकि मैं इसके अंदर लॉन्ग था, मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है। यहाँ पे मैं बताता हूँ मैं लॉन्ग कैसे था। यहाँ पर ये रिट्रेस कर रहा था, इसके नीचे नहीं जा रहा था, ये एक इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट थी यहाँ पर, आप अगर चेकआउट करेंगे, और इस इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट पर यहाँ पर रुक रहा था। ओके, जब ये रुक रहा था इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर, मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट के बाद जब ये पुल बैक आया, मैंने यहाँ पर ट्रेड ली। दोबारा यहाँ पर मैंने ट्रेड लेने के बाद दोबारा यहाँ पर आया, प्रॉफिट बुक किया मैंने, बिकॉज मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था यहाँ पर। अगर आप चेकआउट करेंगे तो दिस इज अ नाइस प्रॉफिट, 7-8% का। दोबारा इस लेवल पर आया, मैंने दोबारा बाइंग किया और इट हैज गिवन अ नाइस मूव। अगर हम देखें, एक ब्रेकआउट लेवल आया था कोलगेट के अंदर, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला हमको। अगर अब हम लॉजिकली देखें, एक स्विंग लो पोजीशन थी, एक स्विंग हाई, मैंने एक स्विंग लो पकड़ा, एक स्विंग हाई पकड़ा। ओके, ये स्विंग लो पकड़ा, ये स्विंग हाई पकड़ा। अब मेरे को यहाँ पर पता लग गया है
व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मार्केट, क्या हो रहा था। अगर आप पीछे भी जाएंगे, अगर आप चेकआउट करेंगे, ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई पकड़ो तो 50% रिट्रेसमेंट से ही स्टॉक दोबारा बाउंस हुआ। 50% रिट्रेसमेंट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गई थी, क्योंकि कभी भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो सपोर्ट का काम करेगा। अब छोड़ते हैं, हम वहां पर ट्रेड नहीं लिया, मैंने कोई स्विंग लो पॉइंट मिला, अब मेरे को एक स्विंग हाई पॉइंट मिला। अब आई नो परफेक्ट थिंग क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, राइट। अब मेरे को परफेक्टली पता है, अब मैं वॉच आउट करूंगा। कॉलगेट के अंदर एक अच्छी रैली हो चुकी है, इस लेवल से कॉलगेट के अंदर 12% की रैली हो चुकी है। अब मैं वॉच आउट करूंगा, यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल, डोजी कैंडल भी दिया है, कल कोई लोअर कैंडल भी हमको दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोड़ो। मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट दी, वहां से नीचे आया। अब मैं वॉच आउट करूंगा किन लेवल्स का जो मेरे को वैल्यू प्रोवाइड कर दे और उस लेवल से मैं अपसाइड के लिए टारगेट कर सकता हूं। तो मैं अगर यहाँ पर देखूं तो 50% रिट्रेसमेंट नंबर और 61% तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। बट 50% रिट्रेसमेंट पर जब मार्केट इस लेवल पर आएगा कॉलगेट, मैं आप यहां से दोबारा प्रेफर करूंगा फॉर एन अपसाइड रैली, फिर मेरे को एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। ये हमको मिल गया पॉइंट के इस नंबर पर आएगा तो भाग जाएगा ऐसा मार्केट। और अगर हम वॉच आउट करें तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी थी जिसका ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर मार्केट फंसा था कुछ दिन, और जब फंस रहा था मार्केट, इसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद यही लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया और यहाँ से मार्केट बाउंस। तो इस लेवल पर दोबारा अगर मार्केट आएगा तो मैं यहाँ पर खरीदना प्रीफर करूंगा कॉलगेट को, राइट। तो एक हम डाउन साइड की ट्रेड इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बना सकते हैं। लाइक आप ऊपर का इसका स्टॉप लॉस लगा के 1680 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1560 1530 तक के हम टारगेट ले सकते हैं। ओके, यहीं पर अगर आप अदानी पोर्ट को देखो, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि अदानी पोर्ट मार्केट ऊपर तो जा रहा है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये ऊपर तो जा रहा है, बट ये यहाँ पर एक वीकली बना रहा है, ऊपर जा रहा है, बेवजह जा रहा है। आई एम नॉट प्रेफरिंग ओवर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एज अ ट्रेडर मैं प्रेफर नहीं करूंगा। ओके, अब इसके अंदर क्या हुआ, जब मैंने सेल दिया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर 925 पर सेल दिया था, बिल्कुल हाई पर था जब मैंने सेल दिया था, और उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा, अगर आपने एक फ्यूचर का लॉट भी सेल करा हो यहाँ पर, तो आपको अच्छा खासा 63 रुपीज, ऑलमोस्ट 6-7% का प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, विच इज नॉट बैड, बहुत अच्छा है। तो इसके पर्टिकुलर मैंने सेल किया था। अब अगर मैं इसको देखूं, अदानी पोर्ट को देखो, तो अदानी पोर्ट हैज गिवन द, ये स्विंग लो था, ये स्विंग हाई था, हमें डाउन साइड मूवमेंट मिल रही है। अब अदानी पोर्ट को बाइंग का प्रीफर कर सकते हैं। अदानी पोर्ट की बाइंग 790 टू 800 लेवल्स के आसपास प्रीफर हो सकती है, जहां पर ये और अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। ओके, बट ये प्रीफर मैंने करना है कि ऑल टाइम हाई लगाएगा। अब अदानी की कंपनी ऑल टाइम हाई बिल्कुल भी नहीं लगाएंगी। अदानी एंटरप्राइज के अंदर बोलूं तो मैंने टॉप पर ही सेल दिया था, इनसाइड कैंडल भी बनी, यहाँ पर डाउन मूवमेंट आ रही है, यहाँ पर डबल बॉटम बना, एक रैली दी अदानी ने, एंटरप्राइज ने। अगर मैं एक स्विंग लो से स्विंग हाई पकड़ूं तो आई एम गेटिंग अ पॉइंट कि अदानी एंटरप्राइजेस इस लेवल से तो नीचे है, अदानी एंटरप्राइज कैन अप टू 2000 रुपीज। ओके, तो इस 2000 रुपीज लेवल पर मैं दोबारा से एक बाइंग प्रेफर कर सकता हूं, बट फॉर नाउ आई एम इन सेलिंग। क्यों? बिकॉज मैंने पता करा एक स्विंग लो क्या है, एक स्विंग हाई क्या है, और उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड कर सकता हूं। ओके, अब यहीं पर अगर हम कोफोर्जे देखेंगे, दिस इज कोफोर्जे, और कोफोर्जे को अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हो तो एक वीकली सपोर्ट पर है अपनी, दिस इज अ वीकली सपोर्ट, एक अपवर्ड मूवमेंट इसने दे दी है, और यहाँ से मतलब बहुत ज्यादा करेक्ट कर चुका है अपने आप को स्टॉक, राइट। रीसेंट स्विंग लोज, रीसेंट स्विंग ऐसा बहुत ज्यादा करेक्ट कर चुका। अब इसके अंदर एक वॉल्यूम भी है, जिस वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी आना निश्चिंत है। यहाँ पर वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम, बायर्स आर एक्टिवली, एंड इसका ब्रेकआउट आ सकता है, इट कैन हैव ओवर टू द अपसाइड। क्वेश्चन ये आता है, मैं अपसाइड के अंदर ओके, इट इज ओके, मैं अपसाइड के अंदर ट्रेड कर सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अब जब इसने एक स्विंग हाई पॉइंट मेरे को मिला और एक स्विंग लो पॉइंट मेरे को मिला, ओके, अब मैं इसको सेल कहां करना पसंद करूं, इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं सेल कहां, एक स्विंग हाई मिल गया मेरे को, एक स्विंग लो मिल गया, मैं इसको सेल कहां करना पसंद करूंगा। सो आई विल ट्राई टू सेल दिस पर्टिकुलर स्टॉक फ्रॉम 5045 लेवल, जहां पर मेरा दोबारा डाउन साइड का टारगेट बन जाएगा। ओके, ये स्टॉक इस लेवल तक आराम से चला जाएगा, अभी तेजी के अंदर, मार्केट की तेजी के अंदर 5000 तक चला जाएगा, और वहां से मैं एक शॉर्ट प्रेफर करूंगा फॉर अ डाउन साइड। ओके, सो आप इसको अपसाइड के अंदर भी लगा सकते हो, डाउन साइड के अंदर भी लगा सकते हैं, इट विल वर्क फॉर बोथ द थिंग्स। ओके, एचडीएफसी लाइफ के अंदर एक फ्लैग का ब्रेकआउट आया था, इट इज मूविंग अपसाइड। अब एचडीएफसी लाइफ इज मूविंग, ये स्विंग लो है, एचडीएफसी लाइफ इज मूविंग, जहां पर एचडीएफसी लाइफ का रीसेंट स्विंग लो है, यहां से मैं सेल नहीं कर सकता, मैं वेट करूंगा ये थोड़ा ऊपर जाए। ओके, थोड़ा ऊपर जाए। अगर आप एचडीएफसी लाइफ को अब शॉर्ट करना चाहते हो तो आपको एक स्विंग लो हाई पॉइंट पता है, ये रहा, एक स्विंग लो पॉइंट पता है। अब एचडीएफसी लाइफ को आपको शॉर्ट ही करना है तो दीज आर माय टारगेट, जो मेरे टारगेट है उन लेवल से आप शॉर्ट कर सकते हो। क्या है? प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट है 640 टू 660, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है।
ये पूरा का पूरा जोन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। यहां से 50% और 61% रिट्रेसमेंट नंबर आ रहे हैं, इन नंबर से मैं सेल भी कर सकता हूं। ओके, इसके हाई का स्टॉप लॉस एंड डाउन साइड का टारगेट। ऑलराइट, सो बाइंग एंड सेलिंग फिबोनाची विल वर्क इन बोथ द सेंस। फिबोनाची दोनों तरीके से काम करता है, सब्जेक्ट मैटर आप किस तरीके से उसको ट्रेड कर रहे हैं। ओके राइट, तो दीज आर द पॉइंट जो आपको ध्यान में रख के मार्केट के अंदर ट्रेड करना है। अब मैं आपको इंडिया 50 का चार्ट दिखाता हूं। अगर मैं इंडिया 50 का चार्ट दिखाऊं तो दिस इज फिबोनाची नंबर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक स्विंग लो है, एक स्विंग हाई है। अगर अब हम चेकआउट करें सो दिस इज द 50% रिट्रेसमेंट नंबर, जहां पर अगर ये फंस रहा है, हालांकि सर तोड़ेगा नहीं, मंडे को भी यहीं से रिकवरी आ सकती है, आई थिंक आ सकती है, ये तोड़ेगा नहीं इसको, अच्छा मजाक चल रहा है मार्केट के अंदर, 50% से दोबारा एक अपवर्ड मूवमेंट आपको मिल सकता है। ओके तो मैं वॉच आउट करूंगा इस लेवल का कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट करे मैं एक अपसाइड रैली के लिए ट्रेड कर पाऊं। राइट, सो दीज आर द पॉइंट जिनको मैं ध्यान में रख के फॉरन का पर्टिकुलर डेज में इनको ट्रेड कर सकता हूं। राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियोस गाइस। एनी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज, यू कैन प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। टेक केयर, बाय बाय।